अमित कुमार कहते हैं सर एग्जाम्स ऑनलाइन करवा दो प्लीज। अमित बेटा, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपका जो प्रश्न है वो बहुत जायज है, बहुत सही है, और बहुत सारे विद्यार्थी हमसे इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अभी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा जो पूरे इंडिया में नेटवर्क है वो अभी भी उस स्टैंडर्ड का, उस क्वालिटी का, उस स्पीड का, मतलब हमारे पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस दर्जे का, उस स्टैंडर्ड का नहीं है कि हम थ्रू आउट इंडिया एक ही तरीके से जैसे आज मैं अब प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ 1 घंटा होने वाला है। हालांकि मैं आधे घंटे का प्लान करके आया था, मेरा कुछ और भी शेड्यूल था, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों के साथ मुझे बात करने में, मुझे आपके सवालों के उत्तर देने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आधे घंटे के बजाय मैं 1 घंटे से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप सभी लोगों की नॉलेज में डालना चाहूंगा। थोड़ा सा ही टाइम लूंगा। आप लोगों ने पल्स पोलियो अभियान सुना होगा, पल्स पोलियो, पल्स पोलियो। तो इसमें जो पल्स शब्द है, क्या मेरे विद्यार्थियों ने कभी उस पल्स शब्द की तरफ ध्यान दिया? पल्स का मतलब क्या है? पल्स पोलियो अभियान। पल्स पोलियो, मैं आपसे उत्तर नहीं मांग रहा हूं इस समय पे, आप उत्तर टाइप करके मेरे को बेशक मत भेजें, लेकिन आप इस शब्द के बारे में सोचिए। पल्स, इसमें पल्स शब्द क्यों आया है? इसमें पल्स शब्द इसलिए आया है क्योंकि हमारे हाथ में जो पल्स होती है, हमारे हाथ में जो पल्स होती है, जो नब्ज होती है, ये नब्ज पूरे पूरे इंडिया में हम लोगों की सामान्य बिल्कुल एक स्पीड पे चलती है और सभी लोगों की चलती है। ये सभी जीवित लोगों के अंदर पल्स चलती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है पल्स। तो ये पल्स जो है पूरे इंडिया में सभी जीवित व्यक्तियों की पल्स चल रही है। तो पल्स पोलियो अभियान मतलब क्या है? ये एक ऐसा अभियान है जो हिंदुस्तान में जैसे हर व्यक्ति की पल्स चल रही है, इसी प्रकार से ये अभियान एक ऐसा अभियान है कि जो पूरे इंडिया में सेम डे सेम टाइम पर हर भारतीय को अप्रोच करने के लिए ये अभियान चलाया जाता है कि एक पर्टिकुलर उम्र के जिन बच्चों को पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाने की जरूरत है, आज के दिन इतने बजे से इतने बजे के दौरान इन बच्चों को पल्स पोलियो के ड्रॉप्स जरूर पिलाए जाएंगे। तो पल्स का मतलब क्या है? पल्स का मतलब है एक ऐसी चीज, पल्स पोलियो अभियान से मैंने ये शब्द लिया है पल्स आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे जो एग्जाम्स हैं इग्नू के, वो थ्रू आउट इंडिया सेम डेट शीट पर चलते हैं। आप लोगों को जानकर शायद बहुत हैरानी होगी और बहुत खुशी होगी कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो थ्रू आउट इंडिया एक जैसा चलते हैं, एक टाइम पर चलते हैं, एक डेट शीट के हिसाब से चलते हैं। हमारी हरियाणा के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग डेट शीट नहीं होती। इंग्लिश का पेपर, MEG 1 का पेपर जो आज यहाँ पर हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी वही हो रहा होगा, कश्मीर कन्याकुमारी में भी वही हो रहा होगा, गुजरात में भी वही हो रहा होगा, और आसाम गुवाहाटी में भी वही हो रहा होगा। तो हमारा जो एग्जाम है, पैटर्न है, 800 के आसपास हम लोग एग्जाम सेंटर्स बनाते हैं, और हर एग्जाम सेंटर में 6 लाख से लेकर 7 लाख विद्यार्थी तक 600-700 एग्जाम सेंटर बनते हैं और 6-7-8 लाख विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं। तो बेटा, इतने सारे लंबे चौड़े पूरे हिंदुस्तान में एक एग्जाम को दिल्ली में बैठकर हम लोगों को लगता है कि भाई मेरी कॉलोनी में वाईफाई स्पीड अच्छी है, मेरी कॉलोनी में इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हमारे साथ वाली कॉलोनी में भी नेट की स्पीड उतनी ही अच्छी आ रही होगी। दिल्ली में अच्छी हो सकती है, हरियाणा में जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए जिस बैंडविड्थ की जरूरत है उतनी बैंडविड्थ हमें हरियाणा में मिल जाएगी। हरियाणा में अच्छी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पंजाब में या पंजाब के किसी जिले में। जबकि हमारा तो हर विद्यार्थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर पेपर दे रहा हो। तो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, अभी हमारे पास उस स्टैंडर्ड का, उस क्वालिटी का, उस स्पीड का अभी हमारे पास इंटरनेट सुविधाएं, ऑनलाइन सुविधाएं, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप्स, अभी हमारे पास वो सब जो जरूरत
की चीजें हैं अभी वो उपलब्ध नहीं है, इसीलिए अभी हम उतना उतना माइंड में है। मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा बेटा, वी आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। इसी कारण आज इस फेसबुक के माध्यम से भी हम आपके साथ फेस टू फेस, अभी हम एक तरीके से रूबरू, एक तरीके से मैं लाइव लाइव आपसे मैं बात कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी हमने तुरंत अपना ली थी जैसे ही पिछले साल लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो टेक्नोलॉजी के बारे में वी आर वेरी पॉजिटिव, बट फिर भी हमारे जो गरीब विद्यार्थी हैं, अभी भी शायद बहुत सारे हमारे विद्यार्थी उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, अभी भी बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो हमें उन विद्यार्थियों के बारे में भी सोचना है बेटा, हमें उन विद्यार्थियों को भी सेवाएं देनी है बेटा। तो इसीलिए अभी कुछ पाबंदियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, जो कि हो सकता है आगे आने वाले 2-4 साल में उन कमियों पर हम विजय पा लेंगे। हमारे हर विद्यार्थी के पास एक 5G स्पीड वाला स्मार्टफोन होगा और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी, तो शायद हम लोग ऑनलाइन एग्जाम करवाने की स्थिति में एक दिन जरूर आएंगे। तो ये